अल्लाह सलामत रखे, हुजूर सुन ले तो कबूल कर लें। हाँ, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कभी मेहमान के बगैर नहीं खाते थे। एक दिन ना मेहमान नहीं आए ना, खूब बहुत परेशान हुए। आज कोई मेहमान नहीं आया, दरवाजे पे आके खड़े हो गए रास्ते में, कोई मिलेगा तो खाना खिलाऊंगा। सुन बंदों से रब कितना प्यार करता है, बंदों से कितना प्यार करता है। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। वो बंदों से कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर, रास्ते में खड़े हुए, कोई मेहमान आए तो खाना खिलाऊं। एक शख्स का गुजर हुआ, वो निकल के जाने लगा। आपने कहा ठहर अल्लाह के बंदे। कहा क्या बात है। कहा आज मेरा मेहमान बन जा। कहा किस लिए। कहा मेरे दस्तरखान पे थोड़ा सा मेरे साथ खाना खा ले। इतना सुना। कहा कोई बात नहीं, नेकी और पूछ पूछ खाने खिलाने की बात है, चलिए चल रहा हूँ। जब दस्तरखान पे अल्लाह के खलील के आकर के बैठा ना वो बंदा, तो आप कहने उसने लुकमा तोड़ा, मुंह के करीब लाने लगा, अपने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे खाना बाद में खा, पहले मेरे रब का नाम ले थे, पहले मेरे रब का नाम ले। उसने कहा मेरे मेजबान, मैं तुम्हारे रब को मानता नहीं हूं। जब मानता नहीं तो नाम किस लिए लूंगा। अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम को जलाल आ गया, कहने लगे मेरे दस्तरखान पे मेरे रब की नेमतें खाए और कहे उसका नाम नहीं लेना। फरमाने लगे उठ, मैं तुझे खिलाता नहीं। ये कह के आपने उठाया, इतने में जिब्रील अमीन आ गए, रब का पैगाम लाए। कहते इब्राहिम, रब ने पैगाम भेजा है, जाओ जाके मेरे इब्राहिम से कह दो जिस बंदे को नाराज करके भगाया है उसको जाए बुला के लाए, फिर खाना खाए। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात जिब्रील ने कही है, कहते मेरे मालिक से रब पूछो तो सही, मैं इसको क्यों बुलाऊं, इसने मेरे रब का नाम लेने से इनकार किया है। रब ने फरमाया है मेरे खलील, मैं इसको 70 साल से खिला रहा हूं, आज तक मैंने नहीं कहा अगर मेरा नाम नहीं लेगा तो लुकमा नहीं खिलाऊंगा। आज तेरे दस्तरखान पे एक लुकमा खाने आ गया, तूने हाथ पकड़ के उठा दिया, जा उस वक्त तक ना खाना जब तक बुला के ना लाए। आप दौड़े हैं, हाथ पकड़ा बुला के लाए, चल मेरे साथ खाना खा ले। का खाना तो खा लूंगा लेकिन नाम नहीं लूंगा। का मत लेना, का भी तो मना किया था, अब क्यों कह रहे हो। का ये मेरी मर्जी नहीं, ये उसका फैसला है जिसका नाम लेने से इनकार किया है। और चीख निकल गई, रो के कहने लगा और नाम नहीं लिया तो इतना प्यार करता है, अगर नाम लूंगा तो कितना प्यार करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। वाह वाह वाह। हाँ, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। और वो रब इतना करीम है बंदों के हक में। और फिर बंदों ने रब को कहां पुकारा, हम अपने रब को भूल बैठे। सच ये है कि भूल बैठे। जरा सी तकलीफें आ जाएं, कोई हालात को बुरा कहता है, कोई आलाम को बुरा कहता है, कोई मुसीबतों को गालियां देता है। ओ भाई, नेमतें मिला करें तो शुक्र किया कर, आफतें आया करें तो सब्र किया कर, सब्र किया कर। अगर दुख पहुंचा तो क्यों जाते हो लोगों के दरवाजों पे, क्या रब नहीं देख रहा है। और जिसने तुझे पैदा किया उसे इल्म नहीं कि मेरे बंदे पे क्या गुजर रही है, वो सब जानता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ने शिफा अता फरमाई, उसके बाद कई महीने के बाद पैगाम आया, अय्यूब बता क्या हाल है। तो रो के कहने लगे मालिक, हाल उस वक्त बेहतर थे जब बीमार था। सुने मेरी बात, हालात उस वक्त बेहतर थे जब बीमार था, जब से शिफा याब हुआ हूं हालात बिगड़ गए हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हैं अय्यूब क्यों। कहने लगे जब बीमार था ना तो रब मुझसे रोज पूछता था मेरे अय्यूब कैसा है, और जब वो पूछता था ना तो फिर हालात बेहतर होते थे। और जब से शिफा पाई है उसने पूछा ही नहीं। तो खुदा की कसम, अगर मुसीबतें भी आती हैं ना तो ये रब की रहमतों का पैगाम लेके आया करती, आफतें भी रब का पैगाम लेके आती है। हमने रब को पहचान नहीं। हमारा रब तो इतना करीम है और वो बड़ा बेनियाज भी है। अगर वो ना माने ना तो कौन तलो सोना उसकी राह में खर्च कर, वो तब भी राजी नहीं होता। और अगर वो राजी होने पे आ जाए ना तो मुसल्ला बिछा, दो आंसू आंखों में ले ले और उसे रो के दिखा दे। खुदा की कसम, कतरा आंसू का यहां से यहां नहीं आता, अल्लाह ताला बंदे की तकदीर के फैसले अर्शों से फरमा देता है। हमने रब को पहचाना नहीं। जवान पलट रब की तरफ, आज भी रब की रहमतें आवाज दे रही है, आ मेरे बंदे मेरी बारगाह में आ जा। हम नहीं गए,
हम नहीं गए, मुसीबतें आई, हमने सेठों के दरवाजे खटखटाए, अमीरों के दरवाजे खटखटाए, हमने उन लोगों के दरवाजे खटखटाए जो एहसान करके जिंदगी भर जलील करते हैं। हमने उनकी चौखट पे पना ली जो एक वक्त की रोटी दे करके पूरी जिंदगी एहसान जताए। काश तूने अपने रब की चौखट का पता दे लिया होता, काश कभी तू अपनी मुसीबत में मस्जिद चला गया होता और तूने रब को दिखा दिया होता रो के, खुदा की कसम दुनिया का अमीर एक बार देता है और एक दिन का भला होता है, लेकिन जब खुदा देता है एक दिन का नहीं बल्कि नस्लों का भला कर दिया करता है। बेशक बेशक। नस्लों का भला कर दिया करता है। जवान पलट रब की बारगाह में, आफतें आए ना तो रब से मुंह न मोड़ना, वो कितना करीब है। वो गुनाह हो गए हैं, शराब भी पी है, जुए भी खेले हैं, हमने अफीम चरस गांजा, कौन सा ऐब हमारे बीच नहीं था। अगर हम कर बैठे हैं ये पाप तो तौबा का दरवाजा खुला है, अभी वक्त है, तौबा कर ले। अल्लाह ना करे अगर इस हाल में मौत आ गई कि तू नशे में धुत था तो फिर खैरियत नहीं है, फिर खैरियत नहीं है। अगर इस हाल में मर गया कि तू नशे में डूबा था तो सोच फिर खैरियत नहीं। अभी शब बारात गुजरी है, उलमा इकराम जानते हैं, आप भी जानते भी, गुजरी है ना शब बारात जी। कौन सी रात होती है शब बारात? हलवे वाली, अल्लाह सलामत रखे। 15वीं शब इबादत की रात, रब की बारगाह में आंसू बहाने की रात गुजरी। जानते हो जब ये रात आती है तो शैतान कहता है लगता है आज मैं भी बख्शा जाऊंगा। रब का दरियाए करम इतना जोश पे होता है कि शैतान को भी बख्शिश की उम्मीद हो जाती है, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं ऐसी रात में भी वो शख्स नहीं बख्शा जाता जो शराबी होता है, जो नशेड़ी होता है, वो आज की रात भी नहीं बख्शा जाता। मुझे बता अगर ये पापी आज की रात नहीं बख्शा गया तो मैदान कयामत में कैसे बख्शा जाए? सोचा है कुछ, ख्याल किया कुछ? वो जवानों कदम संभाल लो, गुनाह कर बैठे हो तो उसकी चौखट पे आ जाओ, उसे आवाज दो। खुदा की कसम जब बंदा एक बार कहता या रहमान तो रब 70 मर्तबा कहता या अब्दी। सुभान अल्लाह। तू एक बार आवाज दे तो वो 70 मर्तबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। हम तो रब को भूल बैठे हैं, वो कितना करीम है तुम सोच भी नहीं सकते हो। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे मालिक जमीन पे जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मैं उसे देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया मूसा देखना है? कहा जी रब्बे जलील। फरमाया जा फला चौक में बैठ, जो सुबह को सबसे पहले तेरे सामने से गुजरेगा वो जमीन पे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह अकबर। जाकर के बैठ गए। उस चौक में देखा तो एक बूढ़ा एक बच्चे की उंगली पकड़ के लेके जा रहा था। बच्चे ने उंगली पकड़ रखी है या बूढ़े ने बच्चे की उंगली पकड़ रखी, बहस इस पे नहीं है, बल्कि बच्चा था बूढ़ा था, दोनों गुजर के जा रहे थे। देखा घर आ गए, कहने लगे मालिक अब मैंने दुश्मन तो देख लिया, अब अपना दोस्त भी दिखा दे। जब इतना काम मूसा वहीं पहुंच, तुझे वहीं मेरे दोस्त का दीदार होगा। अल्लाह अकबर। जाके बैठे तो क्या देखते हैं वही बूढ़ा वही बच्चा, वही बूढ़ा वही बच्चा उसी गली से गुजर के जा रहा है। या अल्लाह यही है? हाँ यही है। हैरत में थे, रात तो दुश्मनों में था, आज दोस्तों में कैसे है? पूरा दिन यही जहन में सवाल रहा इतनी जल्दी तकदीर कैसे बदल गई। दूर पे गए, जाके कहते मालिक तेरा फलसफा समझ में नहीं आया, कल जो दुश्मन था आज दोस्त कैसे हो गया। अब अपने रब के कर्म को पहचानो, उसकी शान करीमी को देखो। अल्लाह अकबर। रब फरमाता है ए मूसा कल तुमने देखा था इस बूढ़े के साथ एक बच्चा चल रहा था। हाँ मालिक मैंने देखा था। कहा वो इसका बच्चा था या इसका पोता था? मैं अपनी तरफ से या लगा रहा हूँ, रब के फरमान में कोई या नहीं है। वो बच्चा जो भी था, का वो बच्चा इसके साथ था। उस बच्चे ने बाप की उंगली पकड़ी और अपने बचपने के एतबार से सवाल कर दिया। कहने लगा अब्बा जी दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? बच्चे ने इतना कहा, बाप ने कहा बेटे दुनिया में सबसे बड़ी जमीन है। फिर बच्चे ने कहा क्या उससे भी बड़ा कुछ है? तो बच्चे के बाप ने कहा हाँ उससे भी बड़े पहाड़ हैं जिन्होंने जमीन को संभाल रखा है। फिर बच्चा कहता है क्या पहाड़ों से भी बड़ा कुछ है? तो उसने कहा हाँ बेटे पहाड़ों से भी बड़े समंदर हैं जिसकी तह पे जमीन बिछी हुई है। फिर बच्चा कहने लगा क्या समंदरों से भी ज्यादा किसी की तादाद है? तो बूढ़ा कहने लगा हाँ बेटे समंदर की तादाद से भी ज्यादा इसके झागों की तादाद होती है। फिर बच्चा कहने लगा अब्बा जी क्या समंदर के झागों से भी कुछ ज्यादा है? कहा जब इतनी बात बच्चे ने कही है तो बूढ़े की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा हाँ बेटे अगर समंदर के झागों से भी ज्यादा कुछ है तो तेरे बूढ़े बाप के गुनाह है, मेरे बाप हैं जो समंदर के गुनाहों से ज्यादा है। बच्चे ने इतना सुना, बाप का चेहरा देखा, आंख में आंसू थे। उसके बाद बचपने का
सवाल। बच्चे ने अगला जुमला कहा, अब्बा जी और बताइए क्या तुम्हारे गुनाहों से भी ज्यादा कुछ बड़ा है? जब इतनी बात बच्चे ने कही है, बूढ़े की चीख निकल जाती है, निगाह आसमान की तरफ उठाता है, रो के कहता, बेटे अगर तेरे बाप के गुनाहों से ज्यादा कुछ बड़ा है तो तेरे रब का करम बड़ा है। वो इतना बड़ा करीम है कि अगर अपनी रहमत का एक कतरा अता फरमा दे तो मेरे गुनाह कितने भी हो, एक कतरा मेरी बख्शिश के लिए काफी हो सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये है रब की रहमत का। उसने इतना कहा और मूसा जब निगाह उठाई ना आसमान की तरफ तो रब ने फरमाया, मूसा मेरा दरियाए करम जोश में आ गया। मैंने कहा, फरिश्तों देखते हो गुनाह कितने भी करके आया है लेकिन मुझे करीम समझ के आया है, मुझे करीम समझ के आया कि जाओ इसके गुनाहों पर मगफिरत का कलम फेर दिया जाए। ये दुश्मन है, मेरे दोस्तों में नाम डाल दो। और भाई गुनाह कर बैठो, तोबा कर लिया करो। तोबा का दरवाजा खुला है और तोबा को कल पे मुअख्खर ना करना कि कल कर लेंगे, अभी जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे। कि तुमने खबरें नहीं देखी, एक जगह डांस चल रहा था, वो नौजवान नाचते नाचते मर गया। क्या मौत ने उसे मौका दिया तौबा करने का? और जो पैर जहां था वहीं रखा रह गया और मौत ने तो पैर भी हटाने की इजाजत न दी। तुझे क्या लगता है जिंदगी भर हम नशे में डूबे रहे और बुढ़ापे में जाके तौबा कर लेंगे? और ये खाम ख्याली है, ये ख्याल शैतान की तरफ से आता कि कल तौबा करेंगे। आज गुनाह याद आ जाए, आज ही तौबा कर ले, आज ही तौबा कर। वो बड़ा करीम है, बख्श देगा, बख्श देगा। और रह गई बात बच्चों की परवरिश की, तो वो तो ये वादा कर चुका है, उसने वादा किया है कि जमीन पर कोई भी रेंगने वाली चीज तक ऐसी नहीं जिसका रिस्क हमारे जिम्मे करम में ना हो। और जब रोजी का वादा उसने किया है तो तुझे शर्म नहीं आती हराम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए? हाँ, नेपाल के बॉर्डर पर कितने मुस्लिम बच्चे सिर्फ नशा फरोख्त करते हुए पकड़े गए। ये शर्म की बात नहीं? इस कौम को डूब के मर जाना चाहिए। जिस कौम के हिस्से में हौज़ कौसर आए वो कौम शराबों के जामों में डूबी रहे। हमें हया नहीं आती? हमने किसका कलमा पढ़ा है? और कयामत के दिन जब फरिश्ते उम्मत मुस्तफा के किसी भी बंदे को दोज़ख की तरफ लेके जाएंगे तो कुछ फरिश्ते उन्हें देख के रोएंगे। जब वो देख के रोएंगे तो वो जहन्नम में जाते हुए कहेगा, क्यों रो रहे हो? हमारे अंजाम पे रो रहे हो? तो वो कहेंगे, तेरे अंजाम से कुछ लेना देना नहीं। का फिर क्यों रोए? का इस ख्याल ने रुला दिया कि उम्मती किसका है, जा कहां रहा है। उम्मती हुजूर का हो के दोज़ख में जाए, और जिनका एक सजदा उम्मत की बख्शिश के लिए काफी है, उसका उम्मती हो के दोज़ख की तरफ जाए। खुदारा कयामत की शर्मिंदगी का ख्याल करो, आखिरत का ख्याल करो। यहां छुप के गुनाह कर सकते हो लेकिन कयामत में कोई गुनाह छुपा नहीं रहेगा, कोई गुनाह छुपा नहीं रहेगा। सारे गुनाहों से पर्दे हटेंगे और सबके चेहरे पे लिखा होगा इसने ये पाप किया है। ख्याल है कुछ? आखिरत का कुछ सोचा है? जवानों बदलो अपने रास्ते। अगर मुसीबतें आ जाया करें, हराम की तरफ हाथ ना बढ़ा, हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिद की तरफ कदम बढ़ा दे। सुभान तवज्जो है ना सारे लोगों की? जी, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई। और जो बच्चे बातें कर रहे हैं उन्हें सख्ती ना करें। आए हैं आके बैठे हैं, कोई बात नहीं, प्यार से समझा लें, मारे ना। ये आज जलसे में बचपन में बैठेंगे, इंशाल्लाह तो जवानी में ये कॉन्फ्रेंस कराया करेंगे। हाँ हाँ, गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करें। गुस्सा तो आता है ना जब बच्चे बोलते हैं, मगर ये है कि बच्चों पर रहम करें, थोड़ा शफकत करें बच्चों पे। हुजूर की महफिल है, कोई देखे ना देखे, हुजूर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। बच्चों को अदब सिखाएं, बेटे अदब से बैठे, चुपे, हुजूर की बातें सुने। अगर मुसीबत आ जाए तो गलत काम की तरफ कदम ना बढ़ाए। आज जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो हराम मंशियात के बिजनेस कर रहे हैं। जितनी भी मंशियात हैं, ऐसी चीजें जो हराम है, उनको बेच करके, वो सुनो, हराम चीज की खरीद फरोख्त भी हराम होती है। हराम जरिए से कमाया हुआ पैसा भी हराम होता है। ये नहीं कि हमने शराब नहीं पी तो शराब बेच के उससे हमने जमजम पी लिया, ये नहीं। अगर शराब हराम है तो बेची हुई शराब का पैसा भी हराम है। अगर चर्स हराम है तो बेची हुई चर्स का पैसा भी हराम है। अगर अफीम हराम है
तो अफीम, बेची हुई अफीम का पैसा भी हराम है। बेशक खुदा के वास्ते अपने बच्चों को जहन्नम का ईंधन न बनाना। इतने बड़े मजमे में कोई बाप है जो अपने बेटे को जिंदा आग में जलता हुआ देख सके? दुनिया की आग में देख सकता है? अगर अभी इस मजमे में आग लग जाए और पिंडाल जलने लगे, ये टाटे जलने लगे, तो सबसे पहले अपने बच्चों की तरफ दौड़ोगे। अगर वो उठ के नहीं जाएगा तो खींचोगे, अगर खींच के नहीं जाएगा तो मारोगे कि ये आग जला देगी। और दुनिया की आग का इतना डर है, आखिरत की आग का ख्याल नहीं। यहाँ खींच के बचा सकते हो, वहां तो खींच भी नहीं सकते, वहां तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। खुदारा बच्चों पे ताकीद करो, इन्हें गलत कदमों से, इनके बढ़ते हुए कदमों को रोको। अगर तेरा बच्चा बचपन में बिगड़ गया तो ये मत सोचना कि बच्चे से सवाल होगा, बेटे तुझसे सवाल होगा।